चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन की बात करते हैं। वो हलचल वाला दौर जो अभी तक थमा नहीं है और इसकी सुनवाई सीधा जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और फटकारों का दौर जो है वो लगातार जारी है। अब जो बजट आना था वो जो है वो रुक गए हैं। गुरविंदर गेरी हमारे साथ जुड़ गए हैं पंजाबी जी, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। गुरविंदर जी, सबसे पहले कि इस मुद्दे पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे कि बजट जो है वो अब नहीं आने वाला है एमसी का, और अदालत में क्या कुछ जो है वो उठापटक का दौर जारी रहा, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। ये जो हमने एसएलपी फाइल की थी, ये हाईकोर्ट में पिटिशनर गया था पहले। जो 30 तारीख को इलेक्शन हुई उसमें जो धांधलेबाजी की गई उसके खिलाफ, और हाईकोर्ट ने 3 हफ्ते के लिए नोटिस किया। उसमें हमारी प्रेयर थी कि भी ये सारा जो है रिकॉर्ड सीज किया जाए और उसके बाद हाईकोर्ट जो है शॉर्ट डेट के लिए इस मामले को रखे। उस ऑर्डर के खिलाफ एसएलपी फाइल की गई थी जो मेंशनिंग के बाद आज लगी थी। और इस एसएलपी में जब सुनवाई हुई तो जो सर्टिफाइड वीडियो थी वो प्ले की गई कोर्ट में, और उसको देखकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सीरियस नोट लिया है और कहा है कि भी जो सारा रिकॉर्ड है इलेक्शंस का उसको सीज कर रजिस्ट्रार पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के पास आज 5 बजे से पहले जमा कराया जाए और मामले की सुनवाई जो है इस रिकॉर्ड के बेस के ऊपर और जवाब के बेस के ऊपर अगले मंडे को रखी गई है। तो सर आगे जो है वो क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? ठीक है, डेटा जो है वो सबमिट करने के लिए बोल दिया गया है, लेकिन आगे क्या कुछ जो है वो तस्वीर नजर आ सकती है इस मुद्दे के ऊपर? प्रेयर जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है जो कंसिडर की जा सकती है वो ये है कि भी इस इलेक्शन को रद्द किया जाए, क्योंकि ये एक फ्रॉड और फोर्जरी का रिजल्ट है, और एक फ्रेश इलेक्शन जो कि सुप्रीम कोर्ट एक रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट करेगी अपनी मर्जी के हिसाब से, उसकी निगरानी के नीचे इलेक्शन किया जाए, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करेगी अगली तारीख को। तो प्रोसीडिंग ऑफिसर जिसको लेकर पूरा का पूरा मामला जो है वो गरमाया हुआ है, क्या उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक स्टैट्यूटरी जॉब कर रहे थे और हाईकोर्ट के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग उसकी वीडियोग्राफी हो रही थी, लेकिन जो लगता है उस वीडियो से वो ये है कि भी उन्होंने अपनी जो जॉब है उसको सिंसियरली करने की बजाय जो बैलेट पेपर थे एक पर्टिकुलर पार्टी अलायंस के उसके ऊपर मार्क लगाकर उनको इलीगल और रिजेक्ट किया है, और जो कैंडिडेट हार रहे थे 16 वोट के साथ उनको जो है डिक्लेयर किया है इलेक्टेड कैंडिडेट। गुरविंदर जी, सवाल ये भी है कि आखिर पिटीशन थी किस मुद्दे को लेकर? चुनाव को लेकर पिटीशन थी, डेटा संभालने को लेकर पिटीशन थी, पिटीशन किस मुद्दे पर थी? पिटीशन जो थी वो इस मुद्दे पर फाइल की गई थी कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है वो हर डेमोक्रेसी का एक स्ट्रांग पिलर है, और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होता तो जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है किसी भी कंट्री का वो खतरे में है, और इसलिए ऐसा इलेक्शन जो कि फोर्जरी और फ्रॉड के बेस पे किया गया है, ऐसे इलेक्शन को सस्टेन नहीं किया जा सकता। तो अदालत का सर वो वीडियोग्राफी जो थी उस पर क्या रुख था? क्योंकि तस्वीरों में अपोजिशन भी लगातार जो है वो यही प्रहार कर रहा है कि गड़बड़ तो है, लेकिन अदालत का इस पर क्या रुख है? देखिए, क्योंकि जो वीडियोग्राफी है वो हाईकोर्ट ऑर्डर के नीचे हुई है और उसको देखकर ये कोई शक नहीं रहता कि गड़बड़ की गई है, और ऐसी गड़बड़ के बेस के ऊपर जो किया गया है इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस उसको सेटिसाइड करना लीगल टर्म्स में भी बनता है। क्या अपने पक्ष में ये मुद्दा जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, ये कहा नहीं जा सकता, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं, जब रिकॉर्ड आ जाएगा तो उसके बेस के ऊपर कोर्ट अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगी, ये हमारा विश्वास है। जी, शुक्रिया गुरविंदर जी तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा चंडीगढ़ के लिए बहुत ज्यादा जो है वो संवेदनशील रहा, और अभी भी जो है वो हाईकोर्ट का रुख करने के बाद ये मुद्दा जो है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहुंचा। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो ये मामला जो है देखना यही होगा कि क्या दोबारा से चुनाव होंगे, क्योंकि पिटीशन दायर की गई है दोबारा चुनाव के लिए, एक निष्पक्ष जो है यानी कि सही तरीके से चुनाव कराने के लिए। अपोजिशन का आरोप है कि चुनाव सही तरीके से नहीं कराया गया है, धांधली की गई। प्रोसीडिंग ऑफिसर पर जो है वो सीधे आरोप लगाया गया कि भैया ये तो सरकार का ही बंदा था और इसने जो है वो धांधली की है। आरोप जो है वो अपोजिशन की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो ये आरोप को लेकर जो है वो सीधा जो अपोजिशन है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जो गठबंधन है, वो अदालत पहुंचा, हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट के बाद सीधा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो बजट सेशन होना था उस पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई तक, और साथ ही साथ जो रिकॉर्ड थे उन तमाम रिकॉर्डों को संभालने के लिए भी कह दिया गया है, और 5 बजे तक सबमिशन है रिकॉर्ड्स का। चंडीगढ़ एमसी चुनाव वो तस्वीरें हमने
सबने देखी कि किस तरीके से जो है वो चुनाव होता है और चुनाव के बाद जो है वो अदालत का रुख किया जाता है, फिर चुनाव होता है, फिर चुनाव के बाद जो है गहमा गहमी का दौर। चंडीगढ़ जो है वो सुर्खियों में नजर आता है। कभी धरना प्रदर्शन, आज का दिन भी जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन होता हुआ नजर आया गहमा गहमी का दौर चंडीगढ़ में। और एक तरफ जहां अदालत लगातार रुख कर रही है, एक तरफ जहां अदालत में कार्रवाई चल रही है, माहौल वहां गर्म है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से धरना दिया जा रहा है। नगर निगम की मैं बात करूं तो उसके आसपास धारा 144 लगाई गई है। पुलिस द्वारा बयान दिया जाता है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस टेंट लगाकर धरना देने की बात करती है, परमिशन की बात करती है, वहीं पुलिस का कहना है कि धारा 144 है भैया, यहाँ 5 से ज्यादा तो रुकने भी नहीं देंगे हम, 5 से ज्यादा लोग नहीं रुक सकते। वहीं दूसरी ओर पुलिस के साथ झड़प होती हुई भी नजर आई, हिरासत में लिए गए कई लोग। सवाल ये है कि अदालत में लगातार जब सुनवाई चल रही है और उसके बाद भी जो है वो चंडीगढ़ नगर निगम के बाहर जो है वो माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वो बैलेट, वो वोट जो पार्षदों के द्वारा दिए गए ये चुनने के लिए कि आखिर उनका मेयर कौन है। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त थी कि भैया मेयर हमारा, सीनियर डिप्टी मेयर हमारा और मेयर और डिप्टी मेयर तो हमारा है ही है। तो इसके बाद जो है जब चुनाव होते हैं तो पूरी की पूरी कहानी ही पलट जाती है, यानी कि 20 से वोट पहुंचते हैं सीधा 12 पर। 8 वोट, एक बहुत बड़ी संख्या, 8 पार्षदों के वोट जो है वो अमान्य करार दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनता है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हाथ खाली। सबसे बड़ी चीज यहां पर यह निकल कर आती है कि चुनाव से पहले जब ये गठबंधन होता है तो बयान जो है वो सामने आते हैं कि ये चुनाव लोकसभा का सेमीफाइनल है। बड़े जोर शोर से इस चीज का प्रचार किया जाता है कि ये आने वाले लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन की रूपरेखा पूरी तरीके से तय करेगा कि ये रूपरेखा आने वाला जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उसमें इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती से धरातल पर उतरेगा, कितनी मजबूत इसकी छवि है, लोगों तक कितनी मजबूत स्थिति में पहुंचा है, उस चीज को जो है वो जाहिर करेगा। लेकिन हार जो है वो इंडिया गठबंधन की पहली सामने आई। इंडिया गठबंधन की ये पहली हार थी, क्योंकि प्रचार इंडिया गठबंधन द्वारा ही किया गया कि ये सेमीफाइनल है और इसी पर सारा दारमदार है। लेकिन ये सेमीफाइनल पहला, या ये कहें कि पहला चुनाव जो एक साथ इंडिया गठबंधन ने लड़ा, वही हार उनके हाथ लगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आई थी, बिना किसी मतभेद के बहुत आसानी से तय हुआ था कि मेयर किसका, सीनियर डिप्टी मेयर किसका और डिप्टी मेयर किसका। यानी कि स्थिति स्पष्ट थी, आश्वस्त थे, पूरे तरीके से उन्हें लग रहा था, आश्वस्त थे कि मेयर उनका बनेगा। लेकिन स्थिति जो है वो पूरी तरीके से पलट गई। ये वो तस्वीरें हैं जब मेयर भारतीय जनता पार्टी का बनता है, गुलदस्ते से उनका जो है वो स्वागत किया जाता है, मिठाइयां खिलाई जाती हैं और उसके बाद हाथ जो खाली होते हैं वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के। धरना प्रदर्शन का दौर उनकी तरफ से लगातार जारी है। हाईकोर्ट का रुख किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो अगली सुनवाई, जब फैसला जो है वो रोका है, अगली सुनवाई में क्या कुछ होगा वो जरूर देखना होगा। सोमवार को जो है वो मामले की अगली सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक जो है बजट जो आना था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, नगर निगम का, उस पर जो है वो रोक लगा दिया। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार को सभी रिकॉर्ड जो है वो सुरक्षित रखने को कहा है कि भैया जितने भी रिकॉर्ड हैं आपके पास, वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो सुरक्षित रखें। वीडियो आपके सामने जरूर आया होगा, डेली पोस्ट ने आपको वीडियो भी दिखाया होगा, जिसमें जो है वो बैलेट्स को लेकर जो है उठापटक का दौर नजर आया। ये दो तस्वीरें जो है वो आपके सामने, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं डेली पोस्ट की स्क्रीन पर। ये वो शॉट्स हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में इसी मुद्दे पर सुनवाई के दौरान जो है वो प्रतिक्रियाएं होती हुई नजर आ रही थी। मुद्दा चंडीगढ़ के नगर निगम चुनाव का, मुद्दा मेयर का, और वो मुद्दा सीधा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होती हुई नजर आई। तमाम जज जो है बैठे हैं। अगर एक्सप्रेशन देखें तो समझ में आता है कि माहौल न सिर्फ चंडीगढ़ नगर निगम के बाहर गर्म रहा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो माहौल गर्म रहा। सुनवाई के दौरान जज जो है वो तस्वीरों में गर्म होते हुए नजर आ रहे हैं।
तो ये तस्वीर है सुप्रीम कोर्ट की, वो सुप्रीम कोर्ट जहां पर मुद्दा पहुंचा है चंडीगढ़ का। सफर अगर पॉलिटिकली भी देखा जाए तो सफर चंडीगढ़ से दिल्ली का तय हुआ, धरना प्रदर्शन चंडीगढ़ से दिल्ली भी पहुंचे और वही मामला भी जो है सर्टिफाइड वीडियो था इसका, जो हाईकोर्ट की डायरेक्शन पे वीडियोग्राफी हुई थी, वो कोर्ट में देखा गया और उसको देखकर सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो खुद बैलेट पेपर के ऊपर अपने पेन के साथ निशान लगाकर बैलेट पेपर को डिफेस कर रहा है और ऐसे ही बैलेट पेपर को बाद में रिजेक्ट करके जो जीता हुआ कैंडिडेट था 20 वोट के साथ, उसको सिर्फ 12 वोट देकर उसको हरा दिया गया है। कोर्ट ने अगली तारीख नेक्स्ट मंडे के लिए रखी है और ये इंटरिम डायरेक्शंस किए हैं कि जो सारा रिकॉर्ड है प्रिजाइडिंग ऑफिसर का वो डिप्टी कमिश्नर रिकॉर्ड लेकर आज के आज रजिस्ट्रार हाईकोर्ट के पास जमा कराएं और जो भी मीटिंग्स आगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रखी गई हैं उनको स्थगित किया गया है। सर अपना नाम भी बता दीजिए। मैं गुरमिंदर सिंह, मैं पिटिशनर के लिए पेश हो रहा। तो ये मुद्दा जो है वो लगातार हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तो चलिए अब एचएस लक्की जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रधान, उनसे भी जो है नमस्कार सर, आपका स्वागत है डेली पोस्ट के प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप? जी नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल, मुद्दा चंडीगढ़ मेयर चुनाव का हाईकोर्ट पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, लगातार सुनवाई का दौर है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आपके पाले में फैसला जाएगा? क्योंकि एक फैसला जो आपको आपके पाले में नजर आ रहा था वो आपके हाथ से छिटक गया। नहीं, आज तो हमारे पार्ले में फैसला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी जो है ऑब्जर्वेशन वहां पर कोर्ट के अंदर की है, जो हमारा स्टैंड था कांग्रेस का कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 30 हमारे जो काउंसलर्स थे उन्होंने सभी ने वोट डाला और किस तरीके से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे अनिल मसीह, उन्होंने उसको सबको डीएन करने की कोशिश की, उन्होंने उसको फ्रॉडुलेंटली उस मैंडेट को खराब करने की कोशिश की, जिसके बारे में हम सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो पिटीशन थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, उसके अंदर आज बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इतनी ज्यादा स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या की है, उन्होंने कहा कि जो अनिल मसीह है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और बहुत ज्यादा उन्होंने स्कैचिंग रिमार्क्स किए हैं, विच कम्स एज अ वेलकम रिलीफ टू एवरी पर्सन हु हैज वोटेड फॉर आवर अलायंस। मतलब हमारी ये 20 के 20 पार्षद और जो जनता चंडीगढ़ की टकटकी लगाकर देख रही थी सर्वोच्च न्यायालय की तरफ, कि हमें उम्मीद थी कि वहां से हमें इंसाफ मिलेगा। आज जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने और बाकी 2 जजेस की बेंच में वहां पे कहा गया है, वो सचमुच में मैं समझता हूँ कि न्याय के मामले में मील का पत्थर साबित होगा। आगे से कोई भी व्यक्ति हेराफेरी करने से पहले 100 बार सोचेगा। जी लकी सर, साथ बने रहिए क्योंकि सवाल गुरप्रीत ढिल्लों हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ बीजेपी से। ढिल्लों साहब, सवाल ये कि कांग्रेस सीधा ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो अभी तक का फैसला आया वो तो हमारे पक्ष में है, लेकिन बीजेपी ने बहुत बड़ी धोखाधड़ी की, बीजेपी के प्रोसीडिंग ऑफिसर ने धोखाधड़ी की, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसमें ऐसा कोई स्पष्ट नहीं होता कि जो इन्होंने कांग्रेस ने बयान किया है इस तरह का कुछ भी, लेकिन जो भी कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको उसके हिसाब से काम होगा। अभी रिकॉर्ड तलब किया है तो रिकॉर्ड पेश होगा, उसके बाद जो भी उसकी जानकारी मिलेगी आगे उस हिसाब से काम होगा। इसमें जो भी है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी, तो सर सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट लताड़ लगाता हुआ नजर आया, लेकिन तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी समझ रहा है कि कहीं तो गड़बड़ है, मामला गड़बड़ तो है? सुप्रीम कोर्ट भी यही कहना चाहता है क्या सर? को हम ये लताड़ लगाना नहीं कह सकते, ये तो एक कोर्ट पेश हुआ है, वकील पेश हुए हैं, वकीलों ने अपनी बहस की है, उसके बाद उन्होंने सर ये, क्योंकि सर कांग्रेस यही कह रही है कि हमारे हक में फैसला एक लताड़ के तौर पर इसे देख रही है। तो चलिए, कांग्रेस के जो प्रधान है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लकी जी बीजेपी कह रही है लताड़ नहीं है, फैसला है, ये तो मतलब एक प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे आप इस पे? अब दिल बहलाने को क्या ख्याल अच्छा है। ढिल्लों साहब मेरे मित्र भी हैं, छोटे भाई भी हैं, अब वो तो नहीं थे कॉर्पोरेशन के अंदर, पर जो भी लोग थे आपके मीडिया के बहुत से साथी थे, उन्होंने सरेआम देखा। और मैं समझता हूँ कि भाजपा भी इसमें डबल माइंडेड है कि बहुत से लोग नहीं चाहते थे कि इस तरीके से हो, पर कुछ शायद ऐसे लोग थे तो जिन्होंने भाजपा कुछ रास्ते पर ले गए और भाजपा का इस वजह से जो नुकसान हुआ है, मैं समझता हूँ उनकी इमेज खराब हुई है और उनको जो है कि ये
सामना करना पड़ा इस दिन का। चुनाव में जीत हार होती है, अगर एक मेयर का चुनाव था, छोटा सा चुनाव था, भाजपा हार भी जाती तो क्या फर्क पड़ना था जी, ठीक है। और उसमें अगर ऐसा ये सामने आया, ये जिस तरह के कृत्य उन्होंने किया अनिल मसीह जी ने, पूरे देश ने देखा, विदेशों में इस बात की चर्चा हुई, उससे मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धक्का भारतीय जनता पार्टी को लगा। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है, बड़ी क्लियर ऑब्जर्वेशन दी है, सारा मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है, सारे चैनल पे चल रहा है। एक सवाल यहाँ पे और आता है कि प्रदर्शन हम देखते रहे कि जब मेयर में जब आरोप लगाया गया कि धांधली हुई, प्रदर्शनों का दौर शुरू हुआ, लेकिन अभी के जो प्रदर्शन थे उसमें कांग्रेस पार्टी कहीं नदारत सी नजर आई। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन हुए, आम आदमी पार्टी बड़ी तादाद में इसमें जुड़ती हुई नजर आई। कांग्रेस क्या सिर्फ चुनाव के लिए गठबंधन किया था, प्रदर्शन के लिए नहीं? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, परसों ही कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया था, जिस दिन लोकतंत्र की अर्थी निकाली थी और सारे चैनल्स पे, नेशनल चैनल्स पे, सब पे प्रसारित हुआ था, सारे मीडिया में आया है। जिस दिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, उस दिन चंडीगढ़ में कांग्रेस ने किया। कल आम आदमी पार्टी ने निगम के सामने किया और कल हमने एक मीटिंग बुला ली थी अपनी सारे सीनियर लीडर्स की, आगे का इसकी रणनीति तय करने के लिए। और 7 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन हमने रखा था महिलाओं का। क्योंकि वही सवाल उठता है ना कि गठजोड़ जब हुआ, इलेक्शन जब हुए तो बहुत मजबूती से दोनों एक साथ नजर आए थे, लेकिन जब प्रदर्शनों की बात आई तो आम आदमी पार्टी मोर्चा मारती हुई नजर आई। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में भी हाइप क्रिएट कर गई और दिल्ली में भी, दिल्ली तक जो है वो मुख्यालय का बीजेपी का घेराव हो गया। कांग्रेस का, चलिए आप कह रहे हैं तो चलिए मान लेते हैं कि कांग्रेस भी थी, नजर नहीं आई। अगर आप देख लीजिए, फोटोग्राफ उठा के देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए, आपको नहीं पता चला होगा, बाकी सारे शहर को पता चला। इतनी ज्यादा वाइडली उसको पब्लिश हुआ, सारा मीडिया चैनल्स में है। सबसे पहले चंडीगढ़ में प्रदर्शन ही कांग्रेस ने किया। खैर ये बात किसकी नहीं है कि कांग्रेस ने किया, आपने किया। दोनों पार्टियां अपने अपने ढंग से विरोध दर्ज कर रही हैं, अपने अपने हमसे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। और जो वैसे भी दोनों पार्टी, चलिए आप कह रहे हैं तो हम मानते हैं कि प्रदर्शन में आप भी थे, आम आदमी पार्टी भी थी, और वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उस पर बीजेपी भी जो है इसे लताड़ नहीं मानती है, इसे एक प्रतिक्रिया जो है वो मानती है। तो आप दोनों ही मेहमानों का, गुरप्रीत ढिल्लों जी आपका शुक्रिया, एसएस लकी जी आपका भी शुक्रिया डेली पोस्ट के साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष जो है वो हमारे साथ रखने के लिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।